जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स ने किस तरह ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया और उसका कुछ नतीजा निकला। दोस्तों, ये अभी आप लोगों के लिए बड़ा जीत नहीं है। मैं तो धन्यवाद करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा डिजिटल हमारे देश को बनने का जो सपना पूरा कर रहा था, हमने उसी माध्यम से अपना काम जो भी हुआ निकाल लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या हम लोगों का अधिकार ये नहीं है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे YouTube चैनल थे जिन्होंने वीडियो डाला और इसमें कुछ गलत नहीं बोला गया था। सिर्फ मांग था कि हमारा जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो बोलने का, और हम किसी तरह का ना अभद्र व्यवहार, न अभद्र भाषा, न गलत टिप्पणी कर रहे थे। फिर भी बहुत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ये सब यही दिखाता है कि आज लोकतंत्र में लोग बोल नहीं पा रहा है। हम किस लिए विश्व में मानेंगे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात रख रहे हैं किसी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय से किसी तरह का मेल नहीं रखता और न किसी को छोट पड़ता है और किसी न राजनीतिक दल को सपोर्ट करता है। दोस्तों, जो सच्चाई है उसको बोलने से किसी का बाप मुझे रोक नहीं सकता है। बस देश की में जो एक लोकतंत्र है और जो जनता एक मान लीजिए प्रत्यक्ष आदमी को चुन कर भेजता है, वह क्यों भेजता है बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों, मान लीजिए आप हम लोग स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग और हम लोग स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई का काम करना है, क्योंकि हमको जॉब निकालना है या विभिन्न प्रकार का काम करते हैं तो इस काम से छुट्टी नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि चुनकर भेज देते हैं कि हमारे बदले में ये जो हमारी समस्या है गांव से देख कर जाएगा और MP हो चाहे MLA हो, वहाँ पे संसद में बोलेगा। उसके अनुसार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है अपना हमारे लिए सोचेगा। एक लेबर है, दिन रात मेहनत करता है तो वो अपना काम में बिजी रहता है, तो उसके लिए प्रत्यक्ष हम चुन भेजते हैं ताकि वो जो भी हो वहाँ जाकर अपना बात रखेगा। एक मतलब मजदूर आदमी है, एक शादीशुदा आदमी, यानी कि विभिन्न प्रकार का जो आदमी अपनी डेली का काम करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो वह एक प्रतिनिधि चुनकर भेज देता है कि संसद में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा या लोकसभा में जाएगा, मेरी बात को सरकार तक रखेगा। इसीलिए हम लोग चुनाव करके किसी नेता को MP या MLA तो या मान लीजिए पंचायत लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर मुखिया का चुनाव करते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि कुछ ही समय में, एक साल में किस तरह मुखिया करोड़पति बन रहा है, MP करोड़पति बन रहा है। ये सब किसका रुपया है? सब लोग दोस्तों जनता का रुपया है। आप लोगों ने डिजिटल आंदोलन किया है, इसी तरह करते रहिए, अभी कुछ हासिल नहीं हुआ दोस्तों। और एक से एक कोई भी धोखाधड़ी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, विभिन्न प्रकार का जो कुरीति है समाज में, उसके लिए जागरूकता मेरी जिद चैनल एकदम कटिबद्ध है और आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। दोस्तों, इस मुहिम को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाना है। जागरूकता मेरी जिद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह चैनल बड़ा होगा और आप लोगों के लिए आवाज़ हमेशा उठाता रहेगा। इस SP कप में जैसे SSC के लिए, उसके बाद रेलवे के लिए हो गया, IBPS के लिए हो गया, यानी विभिन्न प्रकार के एग्जाम के लिए आवाज उठाया गया था। लेकिन ये जो हो रहा है बहुत ही अच्छा कदम है, शुरुआती दौर है, जो भी हो रहा है अच्छा है। लेकिन दोस्तों, हमको यही चाहिए कि कोई भी एग्जाम ऑनलाइन होगा इंडिया में और उसका टाइम टेबल होना चाहिए। एडमिट कार्ड कब आएगा, ऑनलाइन कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा, एक फॉर्मेट तैयार हो जाना चाहिए। और जो वैकेंसी पहले निकल रहा था 30,000 20,000 उसी तरह निकलना चाहिए, नहीं कि 1200 हो जाना चाहिए, 1500 हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कहता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो सरकार का काम है जनसंख्या का नियंत्रण करवाना और जनता का भी फर्ज है ये कम करना। दूसरी बात हो गया, बोल रहा है कि जैसे सरकारी तंत्र फेल हो रहा है। सरकारी तंत्र क्यों फेल रहा है, हम यहाँ पूछते हैं। कोई पुलिसकर्मी बोलता है हमको 12 घंटा 15 घंटा काम दिया जाता है और कोई बोलता है कि सरकारी तंत्र अभी भी फेल है, तो इस पे संदेह होना लाजमी बात है। दोस्तों, कोई भी काम प्राइवेट कंपनी में होता है, अगर कोई फेल होता है तो 10 आदमी बताता है कि ये प्रॉब्लम फेल हुआ तो उसको सोल्यूशन किया जाता है। लेकिन सरकारी तंत्र में इतना रुपया खर्चा करने के बाद भी कोई बताता क्यों नहीं है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको ऐसा सोल्व होना चाहिए। दोस्तों, प्रशासनिक तंत्र अपना काम करे, राजनीतिक तंत्र अपना काम करे, तभी जाकर देश का विकास होगा और देश एक नई रास्ता पे चलेगा। लेकिन आज प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव और राजनीतिक तंत्र को प्रशासनिक दबाव के चक्कर में देश की जनता का एक भी नहीं सुना जा रहा है। आज देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन क्या देख रहे हैं आप लोगों को कि पता है कि हमारा देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था कितना नीचा गिरता जा रहा है, जो कि 140 पे तक 142 पे गया, उसके बाद 144 पे आ गया। दोस्तों, इसी तरह होता रहेगा तो आप लोग जागरूक बनिए और जागरूकता मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए। देश की जनता के लिए कदम से कदम मिला के चलेंगे, अपनी खून की आहुति देने के लिए तैयार है ताकि जनता की एक भी बात गलत ना हो, जनता को हमेशा समानता का अधिकार मिले। और इसी तरह आप लोग आवाज बुलंद करते रहिए और इसी कड़ी में और बहुत सारा चीज आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, ये सब तो आपने देखा
कि बहुत सारे टीचर ने, हम लोग तभी मान लीजिए बहुत कम सब्सक्राइबर है, छोटा चैनल है, लेकिन फिर भी आवाज बुलंद करने में पीछे नहीं हटते हैं। और दोस्तों सच बात बोलने के लिए डिसलाइक को लाइक में बदल दिया जाता है, सच्चाई बोलने के लिए उसका IT सेल कम करता है। यानी कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, हम लोगों ने 14 में जिताया, 19 में जिताया, फिर हम लोग सोच रहे थे 24 में भी जाएंगे, लेकिन उनको जनता से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए। वो लोग जानते हैं कि चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हैं, वो गरीबी को जानते हैं कि किस तरह देश का जनता गरीब है, लेकिन वहां पर PMO ऑफिस में या मान लीजिए बड़े बड़े अधिकारी क्या समझकर हम लोगों से आप लोग कभी भी उम्मीद नहीं कीजिएगा कि कोई मीडिया आपका आवाज उठाएगा, नहीं कोई उठाएगा, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों को खुद उठाना पड़ेगा। इस तरह का मतलब होता है। आप लोग जानते होंगे कि जिस बीच में चाइना में डिस्प्यूट चल रहा था, उस समय ये पत्रकार महोदय क्या बोले थे कि मतलब चाइना सैनिक का काम है कि वहां पर रहना, वहां पर सरकार का क्या काम होता है। इस शर्मनाक वाली बात इतना हो रहा है दोस्तों। आप लोग कोई भी मीडिया चैनल है जो आपकी आवाज को इस दुख की घड़ी में नहीं उठाया, उसको बैकआउट कीजिए और डिसलाइक ठोकिए और उसको अनसब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसको औकात पता चले कि आज अपनी कमाई से 15-20 लाख रुपया का महीना कमाता है और आपकी बातों को नहीं रखता है, सिर्फ मेकअप करके रूम में पहुंच जाता है, वीडियो एडिटिंग हो जाता है और क्या क्या नहीं होता है दोस्तों। इससे शर्मनाक वाली बात कुछ नहीं है। लोकतंत्र का एक रक्षक कहा जाता है कि लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थिका होता है और चौथा स्तंभ हो गया मीडिया। लेकिन मीडिया इस समय कितना बिक चुका है, कोई भी मीडिया चैनल हिंदुस्तान में नहीं है इक्का दुक्का छोड़कर जो आवाज उठाए, और इक्का दुक्का जो भी है जब कोई हम लोग योजना चलाते हैं, रिस्क लेकर कोई काम करते हैं, तब जाकर ये सफलता होता है। गर्लफ्रेंड हो चाहे आपका रिश्तेदार हो, जिंदगी में कोई भी हो जो आपकी बात को नहीं सुनता है, उसको लात मार के अपनी जिंदगी से निकालिए। जो आदमी आपके साथ दुख की घड़ी में रहता है वही आदमी को आपका अपना भलाई करना चाहेगा। आज मान लीजिए विपक्ष का नेता भी इस मुहिम में कुछ नहीं बोला और न ही पक्ष का नेता कोई बोला कुछ, हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, सभी एक ही चट्टे बट्टे के थाली के हैं। हम लोगों ने कितना उम्मीद लगाकर पीएम केयर्स फंड में करोड़ों रुपया दान किया, सब स्टूडेंट मिलकर आज हमारा रुपया का न लिखा है न जोखा है, किस चीज में काम कर रहा है। कोई नेता बोलता है कि हम इस पे इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, क्या वो अपने बाप के घर से खर्च करता है? सब जनता टैक्स है, हम लोग टैक्स पे करते हैं। उसके अंदर पुलिस का जो पुलिस देखभाल करता है उस पर होता है। अभी मध्य प्रदेश में लाठीचार्ज हो गया, मान लीजिए कोई रोजगार मांगेगा, पढ़ लिख कर सिर्फ डिग्री लेने से क्या फायदा होगा? दोस्तों देश का स्थिति बहुत ही खराब चल रहा है और विभिन्न प्रकार का टेंशन आप लोग देख रहे हैं कि मतलब चाइना और पाकिस्तान की इधर उधर हो भी रहा है। तो दोस्तों आप लोग जागरूक बनिए और पढ़िए लिखिए और देश को मजबूत करने में एकदम जुट जाइए। आप लोगों को हम थोड़ा छोटा कहानी बताते हैं कि भालू और धोखेबाज दोस्त का कहानी सुने होंगे कि एक राम और श्याम नाम का दोस्त था। जब एक दिन की बात है, गहरा दोस्ती था, तो दोनों सोचा कि एक गांव में भोज का प्रोग्राम था, वहां भोज खाने चलेंगे। तो दोनों दोस्तों ने सोचा कि चलो भाई शॉर्टकट रास्ता निकाल लेते हैं और एक जंगल होते जाने के लिए सोच लिया, लेकिन शाम पड़ गया। तो राम ने श्याम से कहा कि उस जंगल में भेड़िया रहता है, तो तुम मेरा साथ दोगे ना, तब चलेंगे। तो बोला हाँ देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब रास्ता में गया देखा भालू, तो राम पेड़ पर चढ़ गया और श्याम को छोड़ दिया। लेकिन श्याम ने अपना विवेक और बुद्धि से सांस रोककर भालू आया सुनकर चला गया। तब राम उतरा ऊपर से और बोला दोस्तों क्या भालू आपके कान में बोला? तो बोला यही बोला कि दोस्तों जो सच्चा मित्र होता है समय पर काम नहीं देता, उसको लात मारकर अपने जिंदगी से निकाल दो। चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे रिलेशन में कोई भी हो, चाहे आपको पढ़ाई में जो भी दिक्कत देता है, उसको लात मारकर अपने जिंदगी से निकालिए। ठीक उसी प्रकार आज आप लोगों को कसम खाना पड़ेगा कि हम भारत माँ की झंडा के शान के लिए, हम अपने देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे जिंदगी की मतलब समानता के लिए, भाई के लिए, बंधुत्व के लिए हमें एकता होकर लड़ाई लड़ना है। दोस्तों जो आदमी आपके जिंदगी में समय पर काम नहीं दिया, उस मीडिया चैनल को, उस पढ़ाई करने वाले चैनल को, आज लाखों मतलब सब्सक्राइबर है, जो चैनल आप लोगों के बारे में कुछ नहीं बोला, उसको जाके अनसब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक ठोकिए। उसकी इतना औकात नहीं है अभी आकर बोलेगा कि प्लस स्कोर चल रहा है, ले लो 2 रुपए किलो, ले लो 4 रुपए किलो। ये सब लोग दोस्तों अपना आप लोगों का रुपया ठग ठग करके करोड़पति अरबपति बन रहा है। और जब आप लोग इस मुहिम में छिड़े थे उस समय साथ नहीं दिया। इस लोगों का एक भी प्लस कोर्स दोस्तों नहीं लीजिएगा, पढ़ने वाले बहुत हैं, वही पढ़ेंगे और अपना एग्जाम निकालेंगे। जब हम पढ़ेंगे और एग्जाम ही नहीं होगा तो हमको पढ़ने से क्या होगा? दोस्तों ये लोग को आप सबक सिखा के रहिए। दोस्तों चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितना भी मीडिया चैनल है सबको डिसलाइक ठोकिए, सबको अनसब्सक्राइब कीजिए। चूंकि आज आप लोगों को पूछना पड़ेगा कि दोस्तों जो हमारे साथ है वही सच्चा मित्र है। हम लोगों ने मोदी जी के सम्मान के लिए थाली बजाई, ताली बजाई, घंटी बजाई, घंटा बजाई, सब कुछ किए। उसके बाद देखिए हम लोग लाइट बंद किए, उसके बाद एक दिन हम दीपक जलाए। आज मेरा भी सपना इस तरह पूरा नहीं होगा तो हम लोग भी दीपक जलाएंगे, हर चीज करेंगे। दोस्तों अगर आपके क्षेत्र में कोई आता है प्रतिनिधित्व नेता लोग की, इस बार बिहार में इलेक्शन चल रहा है, देखिए कोरोना वायरस कितना बढ़ रहा है, लेकिन गांव गांव जाकर वो वोट मांगेंगे, लेकिन वो सुधार की बात नहीं करेंगे कि हमारे गांव क्या प्रॉब्लम है, हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है। जो भी नेता लोग आता है उससे पूछिए कि आपने हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए क्या किया। आप लोगों को जागरूक करके छोड़ेगा जागरूकता मेरी चैनल, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस तरह वीडियो को वायरल कीजिए। दोस्तों कसम खा कहते हैं भारत माँ की, भारत माँ को झुकने नहीं देंगे। और विभिन्न प्रकार का पॉल्यूशन है जो हमारे देश में
प्रॉब्लम है सब पर बात करेंगे। बलात्कार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, विभिन्न प्रकार का जो गरीबी है इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। नेता लोग सिर्फ अपना संसद में बैठेंगे, अपना एमपी बनेंगे, ललका बत्ती पर घूमेंगे, स्कॉर्पियो पे घूमेंगे। गरीब जनता मर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, फांसी लोग लगा रहा है, शिक्षित लोग बेरोजगार हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हम किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना विरोध करते हैं, लेकिन जनता को जगाना मेरा फर्ज है और जगा कर रहेंगे। कोई माइक बेटा हमको रोक नहीं सकता है। दोस्तों इसी तरह आप लोग हमको भी बूस्ट करते रहिए और हम आपका आवाज उठाते रहेंगे। अभी तो हमने शुरू किया है डिजिटल क्रांति, इसी तरह लाता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद।